जो बात मज़हब कह रहे हैं कि पहली बात कि आपके खिलाफ वहाँ पर एक अननेचुरल अलायंस बनने की कोशिश जो है वो की जा रही है, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि असल मामला क्या है, कौन आपको दीवार के साथ लगा रहा है, कौन बंद कमरों में फैसले कर रहा है, कौन जो है वो नई किंग पार्टी बना रहा है, ये सब बिलावल साहब कह चुके हैं। आप खुल के बात नहीं करते। आप PMLN को टारगेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप लगता है ऐसे है कि आपके अहदाफ जो हैं वो उस तरह से जो है वो आप सेट कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासी लोगों को निशाना बनाया जाए। इज़ इट ट्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये सारी चीज़ें शुरू हुई जो चेयरमैन साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। अब उन्होंने तो सबके लिए कहा था, फिर एकदम कुछ लोगों की दाढ़ी में तिनका ढूंढने लग गए, वो लोग उधर से बयान शयान आना शुरू हो गए। उन्होंने तो किसी का नाम उस वक्त नहीं लिया था। आज भी अगर ज़रूर ये पॉलिटिकल जलसों में बातें और हो रही हैं, अगर आप कहें कि जी नून लीग के ख़िलाफ़ ये बातें आ रही हैं, तो ज़ाहिर है हम उनको अपने मद्दे मुकाबिल उन्हीं को समझते हैं कि इस वक्त नून लीग के साथ ही इलेक्शन होगा। और जब गवर्नमेंट में साथ थे तब भी आज़ाद कश्मीर में हम एक इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ चुके हैं। तो ये तो सारी चीज़ें वो हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चेयरमैन कोई हमें फेवर मांग रहे हैं कि जी हमें कोई फेवर दे दी जाए, क्योंकि तारीख गवाह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड या फेवर नहीं मिली। हम तो कह रहे हैं सबके लिए, हमने तो PTI के लिए भी कहा है। डेस्परेशन क्यों नजर आ रही है शाह साहब? सॉरी कता कलामी माफ, जो बात अभी मज़हर साहब ने की, एक तो डेस्परेशन है, कोई डिच कर चुका है आपको। किसने आपको डिच किया है ये बताइए। हम हमेशा मुफाहमत की सियासत करते रहे हैं, हमसे मुनाफकत की सियासत होती रही है। डिच विच हमें कौन करेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने तो PTI के लिए भी कहा, तो एकदम से सब ने कहा कि जी PTI से कोई इनका इल्हाक हो रहा है, कोई इत्तेहाद हो रहा है। हालांकि ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा, सब अपने सिंबल पे लड़ेंगे। और नून लीग की अच्छा ये चीज़ें सब, लेकिन अगर हम नून लीग वालों को वेलकम करते हैं, कहते हैं मियाँ साहब को आके यहाँ पे जलसा अच्छा हुआ, उनको मुबारक दी उनके शानदार जलसे पे, ये भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनको गलत केस में सज़ा दे दी गई बेटे से तनख्वाह न लेने में, इसको कोई हाईलाइट नहीं करता। लेकिन अगर कोई जलसे में हमारी स्टेटमेंट, जाहिर है हमारा मुकाबला उनके साथ है, तो चेयरमैन साहब के साथ यही बात होगी सामने। तो ये तो सियासी ये वक्ती सियासत है। बिलावल साहब ने कहा कि हम चारों सूबों में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, तो क्या वो एक मरतबा फिर PMLN को ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में भी फिर हम ही हैं जो आपके साथ खड़े होंगे? जी मैं इसके इम्कानात भी हैं। चेयरमैन साहब ने, जी मैं आपको अर्ज करूं, चेयरमैन साहब ने खुल के कहा है कि अब वो वाली सियासत जो रवायती सियासत जो पहले रही है, या जिस तरह खान साहब ने बदतमीज़ी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की सियासत मुतारफ़ कराई, इससे वो अब नहीं चलेगी। या पहले जिस तरह की राइवलरी रही है या सारा कुछ होता रहा है, पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम बनती रही है, वो अब हमने आगे निकलना है। अब अगर इलेक्शन के बाद मुल्क के वसीदर मफाद में सब ने मिलकर काम करना है, तो हमने सब ने मिलकर काम करना है, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ये CPEC ज़ाहिर है हमने ही शुरू किया, गवादर पोर्ट पीपल्स पार्टी ने हवाले किया था चाइना के, उसको फिर मियाँ साहब ने आगे बढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब खान साहब के धरने लगना शुरू हो गए और वो जब जो भी चीज़ें हुई, तो CPEC पीछे हट गया। नहीं तो इस वक्त तक बहुत बेहतरी नज़र आती है। बाद में खान साहब की हुकूमत आई तो और चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस तरह का बिहेवियर था कि वो सारे पीछे हो गए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ चेयरमैन साहब ये भी कहते हैं कि वो पुरानी वाली सियासत या वो वाली चीज़ें नहीं होंगी आगे जाके, और हम साथ में बुजुर्गों को बैठने का मशवरा भी दे रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर के जरदाई साहब भी 70 साल के होने वाले हैं सर, तो ये आज उन्होंने मशवरा बिल्कुल वो जी बिल्कुल है। लेकिन जाहिर है आगे फ्यूचर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा का है, या और भी बहुत सारी जगहों पे सारे अच्छी बात है। इस तरह की सियासत लोग भूल चुके हैं। ठीक बात है शाह साहब, ये लोग भूल चुके हैं कि भाई आप सिर्फ अपने पॉइंट अपने एजेंडे के ऊपर रहें, उनके ऊपर बात करें। गालम गलोच और बदतमीजी वाली सियासत जो है वो अब नहीं होनी चाहिए।